Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. I hope you all are fine and safe at your home. Now we will start our video class with our today's thought of the day and activity. Thought of the day is a little progress is still a progress. So, if we progress a little also, it is a progress. The progress will not be in a day or in a week. So it will be a slow process. So we will not identify that even though it is a progress. Understood? जो हमारा ग्रोथ होता है, हमारा मेंटल ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ, ए प्रोग्रेस जो होता है वो स्लोली होता है. लिटिल प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस ही होता है, एक डेवलपमेंट ही होता है. ओके. टुडेज एक्टिविटी इज ड्रॉ इंडियन फ्लैग इन A4 साइज पेपर. जो आपको पता होगा, एक ब्लैंक पेपर, A4 साइज का पेपर मिलता है, उसमें आपको क्या करना है, इंडियन फ्लैग ड्रॉ करना है. राइट. सो यू हैव टू कलर ऑल्सो. इंडियन फ्लैग कैसे होता है आपको पता है. यस, हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि फ्लैग का कलर कौन सा होता है और मिडिल में क्या होता है, ये सब हम अंडरस्टैंड किए हैं. जो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना. राइट. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एम्ब्लम. नेशनल फ्लैग कैसे दिखता है, वो ट्राई कलर का होता है, जो टॉप में सैफरन, मिडिल में वाइट एंड बॉटम में ग्रीन होता है. जो वाइट बैंड में आपको मिडिल में जो अशोक चक्र दिखता है वो 24 स्पोक्स होता है उसमें. राइट. जो चक्र कहते हैं उसको व्हील, वो अशोक चक्र, जो सारनाथ में अशोक का पिलर है उससे जो लिए हैं हम, जो अशोक चक्र बोलते हैं उसको. राइट. नेशनल एम्ब्लम में भी हम वो अशोक चक्र देख सकते हैं. और बुल एंड हॉर्स है, जो बेस में सत्यमेव जयते हैज़ रिटन ऑन द बॉटम ऑफ द एम्ब्लम. एंड 3 लायंस जो हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल इट इज़ 4 लायंस. सो वी कैन सी नेशनल एम्ब्लम. इट इज़ अवर seal for our government, for any documents you can see, and notes, currencies also you can see this emblem. Right. Okay, today we will see about national anthem. जो हमको पता होगा कि असेंबली में हम डेली सिंग करते हैं. राइट. जो नेशनल एंथम होता है वो टाइम में हम क्या करते हैं, वी हैव टू रेस्पेक्ट अवर नेशन. इसलिए जो ए सॉन्ग करते हैं तो हम स्टैंडिंग इन अ पोजीशन, विच पोजीशन में स्टैंड होते हैं हम, इन अ वी शुड बी इन अटेंशन. राइट. अटेंशन में स्टैंड होते हैं एंड वी फुल्ली जो रिस्पेक्ट के साथ हम गाते हैं ये नेशनल एंथम. राइट. एवरी डे वी इन स्कूल असेंबली वी यूज टू सिंग नेशनल एंथम. एंड इम्पॉर्टेंट ओकेशंस होता है, लाइक अगस्त 15 या जनवरी 26 को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक होता है. वो टाइम में भी हम ये सॉन्ग गाते हैं विथ नेशनल फ्लैग. राइट. ये जो नेशनल एंथम है उसको रविंद्रनाथ टैगोर वो लिखा था. जो रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट है, वो ये नेशनल एंथम को लिखा है. राइट. जो हमारा जो इंडिया का मदरलैंड जो है उसको प्रेज़ करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए हम ये नेशनल एंथम को गाते हैं.
We must respect our national anthem, right? We used to respect our flag, emblem, like that we used to respect our national anthem also. When we used to sing this national anthem, we must stand in a attention position. So every word should be proper. That's why we have to learn this national anthem properly. Many of you have heard and you have sung with all your friends, right? Even though we will mistake some words or some phrases. So what we will do, we will sing this national anthem. I will sing once, you have to follow me, then alone you have to try for this. With your friends you can sing easily, but alone it is not so easy. That's why you have to try alone. Okay, so I will sing this national anthem in last. When we conclude the class, at that time I will sing, then you have to sing with me and alone you have to try this. Yes, anthem क्या होता है? Anthem जो होता है, a song to represent a particular nation or society or a group. इसको anthem कहते हैं. Okay? कौन लिखा ये anthem? रविंद्रनाथ टैगोर. So it is our national anthem. What is the national anthem? You know, Jana Gana Mana. Every day in school assembly we used to sing this song, and in special occasions like Republic Day and Independence Day में भी हम ये national anthem गाते हैं. And let's see about national song. National song क्या है हमारा? National anthem अलग है and national song अलग है. वंदे मातरम, आप लोग सुनाए होगा वंदे मातरम, ये गाना जो हमारा नेशनल सॉन्ग है. इट वॉज रिटन इन संस्कृत. ये सॉन्ग जो है वो संस्कृत में है. इसको पोएट बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखाया है. इट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन, जो हमें इंस्पिरेशन देता है ये सॉन्ग, जो हमें ज़्यादा जो नेशन के लिए करने में इंस्पायर करता है. ए सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था 1947 के पहले, जो ब्रिटिश हमारा कंट्री को रूल कर रहे थे ना, वो टाइम में जो फ्रीडम फाइट के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हमारा जो नेशन का महान लोग होते थे, जो आपको पता होगा गांधी जी, नेहरू, ये सब वो फ्रीडम फाइटर्स है. वो फ्रीडम फाइटर्स जो फाइट करने के लिए उसको इंस्पिरेशन मिलता था. वंदे मातरम सॉन्ग गा के वो इंस्पायर होते थे. वो जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स के लिए. हमारा नेशनल एंथम जो है उसको गाने में 52 सेकेंड चाहिए हमें. उसका ज़्यादा भी हम नहीं ले सकते हैं, उसका पहले भी हम नहीं ले सकते हैं. जो 52 सेकेंड में ही कंप्लीट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल गो फॉर नेशनल एंथम के गाना गाने के लिए जो जाते हैं, जो उसके लिए 52 सेकेंड आपको लेना है. उसके ज़्यादा भी नहीं ले सकते, उसके पहले नहीं ख़त्म नहीं कर सकते हैं आप. ओके, सो इन 52 seconds to play or sing our national anthem. It takes 52 seconds to play or sing our national anthem. आपको पता चला है कि नेशनल एंथम अलग होता है एंड नेशनल सॉन्ग अलग होता है. यस, जो नेशनल एंथम है वो हमारा इम्पोर्टेंट ओकेशंस होता है, डेली असेंबली होता है, उसमें गाते हैं. लेकिन नेशनल सॉन्ग जो है वो कभी भी हम गा सकते हैं. उसके लिए अटेंशन में जो स्टैंड करना है ये सब नहीं होता है. लेकिन वो जो गाते हैं तो हमको इंस्पायर होता है, इंस्पिरेशन मिलता है.
वो नेशनल सॉन्ग है। उस जो नेशनल सॉन्ग को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था एंड नेशनल एंथम को रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राइट। सो द डिफरेंस यू हैव टू फाइंड आउट नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम में, ओके। So I will go to meaning of hard words now, then afterwards we will see the national anthem. Okay, so meaning of hard words 1 to 10 में जो first one independent, free from outside control, जो control करते हैं हमको जो outside से, उससे free होना वो independent होता है। not subject to another's authority, जो आपको पता होगा कि 1947 से बिफोर हमारा जो इंडिया में ब्रिटिश का रूल था वो अथॉरिटी थे, लेकिन उसके बाद हम इंडिपेंडेंट हो गए, राइट। जो हमें फ्री मिला, फ्रीडम मिला, वो इंडिपेंडेंट कहते हैं। सेकेंड वन एंथम, अ राउजिंग और अपलिफ्टिंग सॉन्ग आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉज, जो ए पर्टिकुलर नेशन का, सोसाइटी का और ग्रुप का अ सॉन्ग होता है एंथम। एंड थर्ड वन ट्राई कलर, हैविंग 3 कलर्स, इसको ट्राई कलर बोलते हैं। एंड फोर्थ वन सैफ्रॉन, इट इज़ अ शेड ऑफ येलो और ऑरेंज, ये जो येलो और ऑरेंज का बीच में जो कलर होता है वो सैफ्रॉन होता है। फिफ्थ वन करेज, मॉरल और मेंटल स्ट्रेंथ टू वेंचर फियर और डिफ़िकल्टी जो होता है लाइफ में या सिचुएशन में, उसको पार करने के लिए हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है, मॉरल स्ट्रेंथ होता है, उसको करेज कहते हैं। सिक्स्थ वन प्रॉस्पेरिटी, स्टेट ऑफ बीइंग वेल्थी, जो सब कुछ होता है, सब कुछ अच्छे से मिलता है हमें, वो वेल्थी होता है, वेल्थ, वो प्रॉस्पेरिटी। सेवेंथ वन चक्रा, व्हील। एंड एट्थ वन अनफोल्ड, मेक और बिकम स्प्रेड आउट, जो ओपन होना, फ्रॉम अ रोल्ड और फोल्डेड स्टेट, फोल्डेड स्टेट से जो स्प्रेड होना, ओपन होना, उसको क्या कहते हैं, अनफोल्ड। जो हम फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं स्पेशल ओकेशंस में, लाइक जो इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, हम क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। वो अनफोल्ड होता है सनराइज से सनसेट तक। सनसेट में हम क्या करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, जो फोल्ड करके रोल करके अंदर रखते हैं, राइट। वो ओपन नहीं कर सकते हैं हाँ सनसेट के बाद। वो क्या होता है, अनफोल्ड, मेक और बिकम स्प्रेड आउट फ्रॉम अ रोल्ड और फोल्डेड स्टेट। And ninth one, emblem, a symbolic object as a distinctive badge of a nation, जो nation का सिक्का होता है, सील होता है, emblem. And tenth one, document, information or evidence that serves as an official record, official record होता है ये documents. So ये 1 to 10 का hard words का meaning है। अच्छे से रीड करो और अंडरस्टैंड करो। आप लोग जो लिखना है तो लिख सकते हो ये भी, पर ये कंपलसरी नहीं है, ओके। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट नेशनल एनिमल क्या है हमारा, नेशनल फ्लावर कौन सा है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल बर्ड कौन सा है, ये सब हम देखेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नेशनल फ्लैग के बारे में, नेशनल एम्बलम के बारे में, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग के बारे में आपको क्या करना है, रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है टॉपिक्स, राइट। सो आई विल सिंग जन गण मन नाउ, सिंग विथ मी and after that you have to sing alone. Stand up and in attention, okay? Jana gana mana adhinayak jaya hai, Bharat bhagya vidhata,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So you have to sing alone now. I hope you will do this activity 2-3 times. While you are singing, please be stand up and in a attention position. Okay, to respect our nation, to respect this song, you have to stand up in a which position? In a attention position. Okay. Yes, with this I will wind up the class. Tomorrow we will discuss about other topics. Bye bye, take care.